तो संविधान पहले भी नहीं मान रहे थे और डॉक्टर अंबेडकर ये कह रहे थे किसी संविधान का इस्तेमाल करके तानाशाही भी आ सकती है। तो हमारे सामने तीसरा टर्म चल रहा है और हम लोग देख रहे हैं इत्मीनान से। वैसे में आप लोग सब जात जात पे वोट दीजिएगा, नहीं जय भीम भी होगा। पूछिए, यहाँ खड़ा होकर पूछिए, सब जात जात के नेता को वोट दोगे तो वही नेता हिंदू राष्ट्र की पालकी ढो रहा है, अब तुम्हारे ही डंडे से तुम्हारी ही पिटाई कर रहा है। सड़क पे लड़े हम, नोट जेब से खर्चा हमारे, मुकदमा झेले हम, और जब चुनाव हो तो उस समय आप जात जात खेलो। तो काहे के लिए मुझे पटना आना है? क्यों? वाई शुड आई कम टू पटना? आंदोलन तो टिकट का जो दिमाग पे चढ़ा रहता था उसको कम करिए, मिल जाएगा तो ठीक है, जिसको मिलेगा उसी के साथ खड़े हो जाएंगे हम लोग। एजेंडा इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा एजेंडा। और मैं एक प्रस्ताव रख रहा हूं आज, ये अब जिग्नेश भी आ गया, उसको कान में कह ही रहा था कि प्रस्ताव ही रखूंगा मैं कि चलिए बिहार के जितने दलित छात्रावास हैं वहां छात्र संवाद कार्यक्रम शुरू किया जाए। चलें? कुछ साहब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, थोड़ा खर्चा भी दीजिए, टिकट मेरा कटवाइए। कितना कटवाऊंगा एक तनख्वाह से? संवाद 1 पॉइंट प्रोग्राम, 1000 इशू लेके चल लड़ोगे कभी नहीं जीतोगे। दीवार में सुराख करना होता है ना, एक जगह ड्रिल मशीन रखना होता है। चलते हैं पहले गया से ही शुरू करते हैं, ठीक है जी? तो करते हैं संवाद। मुचकुंद दुबे कमेटी रिपोर्ट आई हुई है, क्योंकि इसलिए है कि हम लोग कोई एजेंडा सेट नहीं कर रहे हैं। भारतीय गणराज्य पर और भारतीय संविधान पर हिंदू राष्ट्रवादियों का हमला हो चुका है। तो उस समय कोई भी इंसाफ पसंद व्यक्ति भारतीय संविधान और भारतीय गणराज्य के साथ खड़ा होगा। मेरी बहुत क्लैरिटी है इसमें, और मुझे लगता है मैं जो संघर्ष से सशक्तिकरण, दलित विमर्श, मैं दलित में ही बोलूंगा, धनंजय को सबके लिए छोड़ते हैं कि संघर्ष अभी कम चल रहा है, और जो सशक्तिकरण आपने लिखा है उसमें डिस एम्पावरमेंट हो रहा है, विसशक्तिकरण हो रहा है, उल्टी दिशा में चल रहा है पूरा मामला। और इसका कारण है कि हम लोगों ने बहुत अनरियलिस्टिक सपने देखना शुरू कर दिए। जब, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हिंदू राष्ट्रवादियों जो अंबेडकर और नेहरू के पुतले सांप फूंक रहे थे हिंदू कोड बिल पर, वो आज सत्ता में। तो संविधान पहले भी नहीं मान रहे थे और डॉक्टर अंबेडकर ये कह रहे थे किसी संविधान का इस्तेमाल करके तानाशाही भी आ सकती है। तो हमारे सामने तीसरा टर्म चल रहा है और हम लोग देख रहे हैं इत्मीनान से। वैसे में आप लोग सब जात जात पे वोट दीजिएगा, नहीं जय भीम भी होगा। पूछिए, यहाँ खड़ा होकर पूछिए, सब जात जात के नेता को वोट दोगे तो वही नेता हिंदू राष्ट्र की पालकी ढो रहा है, अब तुम्हारे ही डंडे से तुम्हारी ही पिटाई कर रहा है। सही है, हैं? लोकसभा चुनाव के पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रोग्राम में बोल रहा था, मैंने शपथ दिलवाई फ्री का भाषण नहीं दूंगा। पढ़ते लिखते हैं उसमें खर्चा लगता है हमारा, तो पहले कुछ तो कमिटमेंट करोगे। हमने खड़ा हो सब लोग और बोलो कि बाप और भाई भी अपना खड़ा होगा, बीजेपी और आरएसएस का आदमी होगा तो उसको हरवाएंगे। मैंने भी कहा था, ये कमिटमेंट नहीं हो तो आप करते रहो। कौन है आपके प्राथमिक शत्रु, कौन आपकी कर रहा हकमारी, ये क्लैरिटी नहीं है। दो नेता दोनों पालकी उठाए हुए हैं, कभी माझी साहब का नाम आपने लिया, चिराग का, अब पालकी ढोवाने में ये लोग भी है। सही कह रहा हूं मैं, मीठा नहीं बोलता मैं। 100% सही है। जात जात पे तुम लोग वोट दे रहे हो यार, कह रहे हो अधिकार खत्म होने, तो जाके चिराग पासवान का, माझी जी का घर घेरो, पहले जाओ मांगो उनसे।
सड़क पे लड़े हम, नोट जेब से खर्चा हमारे, मुकदमा झेले हम, और जब चुनाव हो तो उस समय आप जात जात खेलो। तो काहे के लिए मुझे पटना आना है? क्यों? वाई शुड आई कम टू पटना? ये रियलिटी है, और इस रियलिटी को आप स्वीकार करिए। तो आज उस शपथ भी ले लीजिए। शकील भाई आ गए हैं, नेता लोग यहाँ आ गए हैं, जिग्नेश भाई हमारे विधायक हैं, तो इन्हीं से कुछ कमिटमेंट लेंगे कि अगला चुनाव में हमारे लिए क्या एजेंडा होगा। अभी एक यंग स्कॉलर बोल रही थी, शायद चली गई, वो क्या नाम था उनका? कहाँ? अच्छा, वहां पे। आगे आ जाओ, तुम लोग को फ्रंट लीडरशिप संभालना चाहिए। सबको नेता बनने की जरूरी नहीं है, जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए। You come forward, you take initiative, you take leadership, and हमारे लिए सोशल जस्टिस जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट सेकुलरिज्म भी है। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो हमारा समय न खराब करें। ये मेरा घर वहीं से थोड़ी दूर पे है, गुरौल से 15 किलोमीटर आगे मुजफ्फरपुर में। और जो बात कह रही थी रियलिटी, जंतर मंतर पे मैं एक प्रोग्राम में था, जीतन राम मांझी साहब भी थे, उनके सुपुत्र मिनिस्टर थे, वो भी थे। कह रहे थे मेरा ये खा गया, मेरा वो खा गया, मेरा हक मार लिया। हमले भैया ये केक बर्गर नहीं है। मैंने मंच से, वो वीडियो ऑन रिकॉर्ड है, मैंने कहा था कि मांझी साहब आप तो सीएम रह चुके हैं, मैं तो एक्टिविस्ट हूं, एकेडमिशियन टर्न एक्टिविस्ट हूं, तो आप अपने समुदाय का एक बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट अंग्रेजी मीडियम का दीजिए, लंदन पढ़ाने का खर्चा हम लोग उठाएंगे, क्राउड फंडिंग करेंगे। मुख्यमंत्री आप रहे हो, कैबिनेट मिनिस्टर आप हो, गया में मुसहर बच्चा के लिए, 200 बच्चा के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने से किसने रोका है? किसी ने रोका है? नहीं रोका है। आप इमोशनल ब्लैकमेल करते हो और आप इमोशनल ब्लैकमेल होते हो। मेरा भाई भी अगर बीजेपी, जब तक अपने शत्रु को नहीं पहचानोगे तब तक क्लैरिटी नहीं होगी। मेरा भाई भी खड़ा हुआ इलेक्शन में, उसके खिलाफ 1 लाख रुपया खर्चा करके मैं प्रचार करने जाऊंगा। दलितों का कभी कोई स्वर्ण युग नहीं रहा है, पहले क्लैरिटी रखिए। आप लोगों से बहुत आधा से ज्यादा भी एमएलए एमपी बनने के चक्कर में हो गए। नहीं साहब, टिकट इंतजाम करिए। तो चुनाव भी लड़ना जरूरी काम है, लेकिन लिमिटेड वैकेंसी है ना, 243 ही है। नौकरियां तो लाखों मिल सकती है। तो हमारे दलित में इतना पॉलिटिकल चेतना कुछ ज्यादा हो गया है कि सबको सीएम पीएम। इस समय जो कि हिंदू नेशनलिस्ट ने हमला किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर, रिपब्लिक पे, उस समय अगर दलित लोग कह रहा है कि हम सीएम पीएम बनेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इसका मतलब वो आरएसएस बीजेपी के साथ है, वोट काट रहा है। एक चर्चा हुई आपके तरफ से चमचा युग में, 2 बार पढ़ा हूं अभी, और उसका रिव्यू लिख रहा हूं। और मेरे हाथ में एक किताब है, इंजीनियर साहब ने पूरा इकट्ठा किया। ये दो भाषणों का कलेक्शन है, बाबू जगजीवन नाम का। और मैं समझता हूं अभी मैं काम कर रहा हूं कि किताब आई, जरा दिखा दीजिए लोगों को, खरीद भी लेना। 500 रुपये सिनेमा देखने में खर्चा कर दो, किताब कर दो, लाओ। ये बढ़िया किताब है, वेल रिसर्च बुक है। हाँ, और इसमें उनके भाषणों का इंटरव्यू का कलेक्शन है, वही है ना? नहीं, ये दूसरा है, इन्होंने लिखा है, एक और भी है। हाँ, तो मैं पढ़ रहा हूं अभी, 1.5 पढ़ चुका हूं, आधा बाकी है। देन आई विल राइट ऑन चमचा एज। और एक क्लैरिटी सुनिए पहले। मैं 2 भाषण पढ़ लिया, उसमें लेकर आया था कि आप लोगों को दिखा दूं। 30 रुपये का है, 20 रुपये में दिलवा दीजिए बच्चा सब, कम से कम पढ़े। 1932 से 1982 तक सारे लोग चमचे हुए, 6 तरह के चमचे। बाबू लोग भी, ब्यूरोक्रेट भी, आईएएस भी, नेता भी, ठीक है, नेता भी, सब चमचा है। तो बाकी जो चमचा नहीं, वो क्या हुआ? अति एक्सट्रीम एंटी कांग्रेसिज्म में आप पूरे दलित पॉलिटिक्स को आरएसएस के पास ले गए, बीजेपी के पास ले गए।
हम अपनी समीक्षा नहीं करेंगे, हम अपना क्रिटिक नहीं करेंगे। दो आदमी मिलकर 3 पार्टी बना रहे हो यार, एक अकेले अकेले दोनों मिलके कॉमन विन है। तो ये पढ़िए 1983 में, ये दिस मैन इज मोस्ट अंडररेटेड लीडर। और दलित का जो मिडिल क्लास बना है, अभी जींस जैकेट पहने घूम रहे हो, पिताजी से पूछना 120 रुपया में इंजीनियर साहब बीएचयू में पढ़ लिए थे साल का। हाँ सर, 120 रुपया फीस और 120 रुपया हॉस्टल, 240 रुपया में काम फिनिश। अब बाबा साहब ने एक भाषण में कहा है, मैंने कई बार कोट किया है, कि हमने 3 अधिकार प्राप्त किए, एक नहीं मिला, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। पृथक निर्वाचन क्षेत्र लेके भी क्या करते हैं, अब ये पूरा पार्टी का पार्टी खरीद ले रहा है। एक दलित को 100 करोड़ रुपया दे देगा, पागल हो जाएगा वो। एक दलित मिनिस्टर एमपी को दे देगा 100 करोड़, पागल हो जाएगा। तो 50 खरीदने में कितना लगता, 5-10 हजार पूरा पॉलिटिक्स खरीद लेगा। खाली नेता नहीं ला सकता है। 3 एग्जाम्पल देता हूं। भारत बंद हुआ SC एक्ट पे, रोस्टर का आंदोलन हम लोग चलाए, यही चाहे ईवीएम की सरकार हो चाहे कोई सरकार हो, वी फोर्स देम टू ब्रिंग ऑर्डिनेंस इन द पार्लियामेंट। नेता लोग नहीं लड़ा था ना, एक्टिविस्ट लोग लड़ा था। क्या जिग्नेश? किसान आंदोलन, तो टिकट का जो दिमाग पे चढ़ा रहता था उसको कम करिए, मिल जाएगा तो ठीक है, जिसको मिलेगा उसी के साथ खड़े हो जाएंगे हम लोग। एजेंडा इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा एजेंडा। और मैं एक प्रस्ताव रख रहा हूं आज, ये अब जिग्नेश भी आ गया, उसको कान में कही रहा था कि प्रस्ताव ही रखूंगा मैं, कि चलिए बिहार के जितने दलित छात्रावास हैं वहां छात्र संवाद कार्यक्रम शुरू किया जाए। चलें? कुछ साहब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, थोड़ा खर्चा भी दीजिए, टिकट मेरा कटवाइए। कितना कटवाऊंगा एक तनख्वाह से? संवाद 1 पॉइंट प्रोग्राम, 1000 इशू लेके चल लड़ोगे, कभी नहीं जीतोगे। दीवार में सुराख करना होता है ना, एक जगह ड्रिल मशीन रखना होता है। चलते हैं पहले गया से ही शुरू करते हैं, ठीक है जी? तो करते हैं संवाद। मुचकुंद दुबे कमेटी रिपोर्ट आई हुई है, क्योंकि इसलिए है कि हम लोग कोई एजेंडा सेट नहीं कर रहे हैं। एजेंडा सेटिंग नहीं हो रहा है ना। 1000 इशू, फिर इलेक्शन आएगा, 2-4 को टिकट मिल जाएगा, इधर उधर सब भाग जाएगा, फिर ये सब विमर्श उमर्श गायब हो जाएगा। तो 1983 में ये लिख रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर पर भाषण था, चीफ गेस्ट थे चेन्नई में। और जो मिडिल क्लास बना है, अगर मोदी जी आरएसएस ये कह रहा है कि 70 साल में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अगर आप भी ये बात कह रहे हैं तो आपकी भाषा और संघ परिवार की भाषा एक कैसे है? हम इतना महंगा स्वेटर पहने हुए, देखिए मेरा जैकेट भी महंगा है। मेरे दादा दादी तो मजदूर थे, तो एक ही 2 जनरेशन में हमको फ्री शिक्षा मिला, फेलोशिप, स्कॉलरशिप, नौकरियां मिली। अब मिल रहा है क्या? बिहार में 16 से फेलोशिप खत्म है, एक बार हाउस में उठाइएगा, हैं? कोई इस पे विमर्श है कहीं? तो हमारे लिए तो फ्री का एजुकेशन था, 3-3 नौकरियां मिलती थी। पूछिए बैठे हुए इंजीनियर साहब कि जाके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखा दो, 20 दिन में आ जाता चिट्ठी। तो अगर आपकी भाषा उनकी भाषा से मेल खाती है, इसका मतलब है आपके पॉलिटिकल डीएनए में प्रॉब्लम है। हम लोग कहे ना, घूमिए ना, नेता सब को एजेंडा सेट करके रख देंगे। हम अभी राहुल गांधी से मिले लोकसभा में, एंड दलित इमांसिपेशन मैनिफेस्टो हमने दिया, 7 पॉइंट प्रोग्राम ओनली। 1000 बच्चे को पीएचडी कराना है विदेश, फ्री शिप, स्कॉलरशिप ये दिलाना है, और 7 पॉइंट उन्होंने मैनिफेस्टो में डाले हुए थे। ये तो आपकी पार्टी का प्रॉब्लम है कि वो मैनिफेस्टो को घर घर पहुंचा नहीं पाए। वो तो बीजेपी वाला कुछ बोल दिया, मुस्लिम तो लोगों ने डाउनलोड कर लिया। आखिर वही जो मिडिल क्लास बना आपका, बाबू जगजीवन राम सबसे स्टारवर्ट लीडर थे, उन्हीं का दिया हुआ है सब। बाबा साहब तो 56 में निर्वाण हो गया,
तो अगर पब्लिक सेक्टर यूनिट बनता ही नहीं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनता ही नहीं, तो आप पढ़ते कहां पे ये बताओ। बाबू जगजीवन राम लिख रहे हैं, मैं यहां भारत में एक ऐसे महान सपूत डॉक्टर अंबेडकर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूं, जो एक सामाजिक क्रांतिकारी थे तथा देश की दलित मानवता के महान अगुवा थे। किसने इनको साबित किया कि चमचा है? एक पॉलिसी हमको कोई दलित पार्टी बताए कि एक पॉलिसी नेशनल लेवल पर कोई बनवाया, एक पॉलिसी। उससे ज्यादा हम लोग कर चुके, एक लड़ाई लड़ लिए ना, वो काफी है जिंदगी के लिए। एक नेशनल लेवल पर एजेंडा सेट हुआ हो, कुछ राज्य में कुछ दलित ठेकेदार हो गए हो, कोई पावर ब्रोकर हो गए, कुछ मंत्री हो जाएंगे, तो उससे समाज का क्या भला होने जा रहा है? यह सवाल मैं पूछ रहा हूं। यंगस्टर सब कैसे क्या करेगा? तो सारे चमचे थे तो फिर नौकरी कैसे मिली? थोड़ा सोचो, दिमाग में जोड़ दो। अब सारे एजुकेशन, सरकारी एजुकेशन ध्वस्त है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी इतना महंगा। मेरे पास रोज 2-4 दिन में एक फोन आता है कि मेरे लिए क्राउड फंडिंग कर दीजिए। मैं अकेला नहीं कर सकता ना। क्यों? ये आपके वोट का पावर नहीं है, क्योंकि सब जानता है कि सब अपना जात जात के नेता को वोट देता है, तो नेता को ही खरीद के सेट करके रखो, ये सब जाएगा कहां? इससे तो भेड़ है। तो एजेंडा सेटिंग नहीं हो रहा है। वो लिख रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश में नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।